Good morning, children. Welcome to Maths Class 6, Chapter 10, Mensuration, Part 8. Today, we will discuss review exercises. First question is multiple choice questions. See question number 1. If measure of a side of a regular octagon is 6 cm, then its perimeter is. क्वेश्चन है चिल्ड्रन कि अगर एक रेगुलर ऑक्टागन के साइड का मेजरमेंट 6 सेंटीमीटर है तो इसका पेरीमीटर कितना होगा। तो ऑक्टागन में कितना साइड होता है चिल्ड्रन, आप जानते हैं ऑक्टागन मीन्स पॉलीगन ऑफ 8 साइड्स, तो पेरीमीटर विल बी 8 इंटू 6, perimeter will be 8 into 6 equal to 48 centimeter. तो first option is correct. First option is 48 centimeter. Next question. If a ribbon of length 20 centimeter is stitched around a tablecloth making 2 rounds along its boundary, then the perimeter of the tablecloth is. देखिए 20 सेंटीमीटर का रिबन है और एक टेबल क्लॉथ के चारों तरफ 2 राउंड लगा देते हैं, तो टेबल क्लॉथ का पेरीमीटर कितना होगा चिल्ड्रन। 2 राउंड्स लगाए 20 सेंटीमीटर में, मीन्स कि 1 राउंड, पेरीमीटर मीन्स 1 राउंड में कितना लेंथ होगा, तो 1 राउंड लगाने में 20 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, सेकेंड ऑप्शन भी नहीं है, थर्ड भी नहीं है, फोर्थ ऑप्शन 10 सेंटीमीटर सही है, ऑप्शन है 20 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, क्योंकि 20 सेंटीमीटर में 2 राउंड लगा लेता है, तो पेरीमीटर तो 1 राउंड का लेंथ होता है चिल्ड्रन किसी भी फिगर का, तो 10 सेंटीमीटर उसका पेरीमीटर है। नंबर 3, वाइल एस्टिमेटिंग द एरिया ऑफ एन इरेगुलर क्लॉज फिगर द कंट्रीब्यूशन ऑफ 5 स्क्वायर्स 1 centimeter into 1 centimeter which are less than half filled is। अब देखिए इरेगुलर क्लॉज फिगर का एरिया फाइंड करने के लिए बताया था चिल्ड्रन कि जब हाफ फिल्ड स्क्वायर होता है उसको हम 0 मानते हैं, और जो मोर देन हाफ फिल्ड होता है उसको 1 लेते हैं, ठीक है, और कंप्लीट फिल्ड होता है उसको तो 1 लेते ही हैं। तो यहाँ कह रहा है कि एरिया ऑफ एन इरेगुलर फिगर in which contribution of 5 squares which are less than half filled, तो ये लेस देन हाफ फील्ड है चिल्ड्रन, तो इसका मतलब ये जो 5 स्क्वायर्स है लेस देन हाफ फील्ड है, इसका तो एरिया कितना अज्यूम करेंगे, 0 अज्यूम करेंगे। तो 5 इंटू 0 इक्वल टू 0 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ऑप्शन नंबर ए 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी 5/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, डी 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज करेक्ट ऑप्शन। नंबर 4, while estimating the area of a closed figure the contribution of 8 squares 1 centimeter into 1 centimeter which are more than half filled। अब कि 8 स्क्वायर है चिल्ड्रन, मोर देन हाफ फील्ड है, तो इसको हम कंप्लीट 1 स्क्वायर मानते हैं, तो 8 स्क्वायर्स का मतलब हुआ 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 स्क्वायर का एरिया हो गया 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 8 स्क्वायर का एरिया हो गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज डबल्ड एंड इट्स ब्रेड्थ इज हाफ्ड देन इट्स एरिया इज। देखिए चिल्ड्रन, अगर लेंथ को डबल करते हैं ब्रेड्थ को हाफ करते हैं तो एरिया रिमेन्स सेम रह जाएगा, क्योंकि एक को 2 से मल्टीप्लाई किए दूसरा को 2 से डिवाइड किए, तो क्योंकि एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो एक 2 से मल्टीप्लाई भी किए 2 से डिवाइड किए तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, रिमेन्स द सेम। आपका एरिया क्या हो जाएगा, रिमेन्स द सेम, मीन्स कि 2 लेंथ इंटू हाफ ब्रेड्थ करेंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ ही बचेगा एरिया, ठीक है। 6, the cost of flooring at ₹20 per square meter is 4,200 if the length of the room is 21 meter then its breadth is।
अगर रूम का लेंथ 21 मीटर है तो उसका ब्रेड्थ कितना होगा। तो आपको यहाँ से सबसे पहले फाइंड करना है एरिया चिल्ड्रन। कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग एट ₹20 पर स्क्वायर मीटर इज 4200 है। तो एरिया ऑफ द रूम इज टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेट पर स्क्वायर मीटर। तो 4200 बाई 20 करेंगे तो आएगा 210 मीटर स्क्वायर। तो एरिया आ गया 210 मीटर स्क्वायर। इतना को इतना से डिवाइड करेंगे। अब एरिया 210 मीटर स्क्वायर आ गया और लेंथ यहाँ दिया हुआ है 21 मीटर। तो ब्रेड्थ इक्वल टू क्या होता है चिल्ड्रन, एरिया बाय लेंथ। तो एरिया 210 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 21 इक्वल टू 10 मीटर आंसर आएगा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। इसको इस तरीके से आप सोल्व करेंगे। देखिए एरिया इक्वल टू 4200 बाई 20 इक्वल टू 210 मीटर स्क्वायर। इसको डिवाइड करेंगे इतना से, A0 0 कैंसिल होगा, A2 से ये कैंसिल होगा, 210 और लेंथ इक्वल टू 21 मीटर दिया हुआ, ब्रेड्थ इक्वल टू एरिया बाई लेंथ इक्वल टू 210 बाई 21। तो आपका 10 मीटर आएगा। ये मीटर से स्क्वायर कटेगा और ये 21 10 जा 210 होता तो 10 मीटर आएगा इसका ब्रेड्थ। उसी ढंग से नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन, इफ द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स पेरीमीटर देन द लेंथ ऑफ ईच साइड इज। एक स्क्वायर है जिसका एरिया पेरीमीटर के बराबर है, न्यूमेरिकली बराबर है। न्यूमेरिकली मतलब डिजिट सेम है। पेरीमीटर का यूनिट सेंटीमीटर होता है या मीटर होता है और स्क्वायर एरिया का यूनिट SQ सेंटीमीटर या SQ मीटर होता है, लेकिन डिजिटली सेम है। न्यूमेरिकली सेम मतलब कि हुआ जैसे कि आप एक स्क्वायर लेते हैं तो स्क्वायर का साइड अगर 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो उसका एरिया कितना होगा, 2 × 2 4 हो जाएगा। और इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 2 × 4, साइड इंटू 4 होता है पेरीमीटर, तो 2 4 जा 8। तो 2 यूनिट से तो सेम नहीं आएगा। अब 3 यूनिट अगर स्क्वायर का साइड है तो इसका पेरीमीटर होगा 3 4 जा 12 और एरिया हो जाएगा 3 3 जा 9, वो भी सही सेम नहीं आया। अब देखिए 4 यूनिट्स अगर साइड है तो पेरीमीटर क्या होता है, 4 × साइड मतलब 4 × 4 16 और एरिया क्या होता है चिल्ड्रन, साइड इंटू साइड। तो एरिया भी हो जाएगा 4 × 4 इक्वल टू 16। यहाँ पर देखिए आप सेम आ रहा है, पेरीमीटर और एरिया न्यूमेरिकली क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। 16 SQ यूनिट आएगा और एक 16 यूनिट आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि स्क्वायर का साइड 4 यूनिट्स होगा, इसमें पेरीमीटर और एरिया न्यूमेरिकली सेम होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 2 प्लेन figures A and B coincide with each other then they have। अगर 2 फिगर है चिल्ड्रन A और B एक दूसरे पर कोइंसाइड करता है। कोइंसाइड करने का मतलब हुआ एक फिगर को अगर दूसरे के ऊपर रखते हैं तो कोई पार्ट बाहर नहीं आता है, कोई पार्ट अंदर नहीं रहता है। जैसे एक सर्कल है, एक कॉइन है चिल्ड्रन और एक और कॉइन है, उस कॉइन को उसी के ऊपर रखते हैं। अगर दोनों कॉइन बराबर आ जाता है, मतलब कोई कॉइन बाहर नहीं निकलता है, अंदर नहीं रहता है, तो इसका मतलब दोनों कोइंसाइड किया। इसका मतलब हुआ कि दोनों कॉइन का एरिया इक्वल हुआ। इस ढंग से कोई भी फिगर अगर एक, जैसे देखिए आप ब्लेड देखते हैं, पैकेट में जो ब्लेड होता है, एक ही पैकेट के दो ब्लेड को एक के ऊपर एक रखते हैं तो ब्लेड कोइंसाइड कर जाता है, मतलब कि दोनों ब्लेड का एरिया सेम है, ठीक है। तो फिगर को कोइंसाइड करने का मतलब हुआ फिगर कॉन्ग्रुएंट हुआ, हर तरीके से बराबर हुआ, तो उसका एरिया भी इक्वल होगा। इफ़ 2 प्लेन फिगर्स A and B कोइंसाइड विथ ईच अदर देन दे हैव, ऑप्शन है इक्वल एरियाज, इक्वल पेरीमीटर्स, इक्वल एरिया एंड पेरीमीटर, नन ऑफ दिस। तो इक्वल एरिया भी होगा चिल्ड्रन और इक्वल पेरीमीटर भी होगा, क्योंकि एक दूसरे पर कोइंसाइड कर रहा है। तो जैसे ये सर्कल कोइंसाइड कर रहा है, 2 सर्कल एक दूसरे पर, तो इसका एरिया भी सेम है और पेरीमीटर भी सेम है। तो ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट चिल्ड्रन, सोल्व मेंटली, ट्रू और फॉल्स। नंबर 1, पेरीमीटर ऑफ ओनली क्लोज्ड फिगर्स कैन बी फाउंड।
क्वेश्चन है कि पेरीमीटर केवल क्लोज्ड फिगर का ही फाइंड किया जा सकता है। तो ये ट्रू है चिल्ड्रन, क्योंकि ओपन फिगर का आप पेरीमीटर फाइंड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज पेरीमीटर इज लेंथ ऑफ बाउंड्री। ठीक है, तो ये ट्रू है। टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, डेट इज फिगर्स हैविंग सेम साइज एंड शेप हैव इक्वल एरियाज। ये भी ट्रू है चिल्ड्रन, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट फिगर का एरिया इक्वल होता है। जैसे अभी इस केस में बताया था कि टू फिगर्स अगर कोइंसाइड कर रहा है तो उसका एरिया भी इक्वल होगा, पेरीमीटर भी इक्वल होगा। तो सेम साइज का फिगर है, सेम शेप का फिगर है, मीन्स कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाता है वो, तो उसका एरिया इक्वल होता है, पेरीमीटर भी इक्वल होता है, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट, इफ द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल एंड ए स्क्वायर आर इक्वल, then perimeter of the rectangle is less than that of the square। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है चिल्ड्रन कि यदि रेक्टेंगल का और स्क्वायर का एरिया इक्वल है तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर कम होगा स्क्वायर के पेरीमीटर से। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है चिल्ड्रन, रेक्टेंगल का पेरीमीटर कम होगा या स्क्वायर का पेरीमीटर कम होगा, वो डिपेंड करेगा रेक्टेंगल और स्क्वायर के साइड पर। एरिया तो दोनों का सेम है रेक्टेंगल और स्क्वायर का, लेकिन एरिया सेम होने से उसके पेरीमीटर में कोई रिलेशन नहीं बना सकते हैं, तो ये फॉल्स है। ठीक है, इफ अ स्क्वायर लाइज इनसाइड अ रेक्टेंगल then area of the square is less than the rectangle। ये ट्रू है चिल्ड्रन। कह रहा है कि कोई स्क्वायर एक रेक्टेंगल के अंदर है, मान लीजिए रेक्टेंगल है, अब इसके अंदर कोई भी स्क्वायर डालेंगे रेक्टेंगल के अंदर तो रेक्टेंगल से हमेशा छोटा ही होगा। ठीक है ना, रेक्टेंगल का ब्रेड्थ तो जितना है उतना स्क्वायर का साइड होगा, क्योंकि ब्रेड्थ से ज़्यादा तो साइड हो नहीं सकता है, और रेक्टेंगल के अंदर में है तो इसका मतलब स्क्वायर का एरिया क्या होगा चिल्ड्रन, रेक्टेंगल के एरिया से हमेशा कम होगा। तो ये आपका ट्रू है। इफ अ स्क्वायर लाइज इनसाइड ए रेक्टेंगल देन एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज लेस देन द रेक्टेंगल, ये ट्रू है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विथ पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेवलिंग। ये ट्रू है चिल्ड्रन, क्योंकि रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसको लेवलिंग का जो कॉस्ट आएगा वो उसके एरिया में मल्टीप्लाई करेंगे पर यूनिट कॉस्ट से, तो ये ट्रू है। और नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर अ वॉल इज एरिया ऑफ टाइल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वॉल। ये फॉल्स है चिल्ड्रन, क्योंकि नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड इक्वल टू एरिया ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल होगा, क्योंकि वॉल का एरिया बड़ा है, टाइल का एरिया छोटा होता है, एक टाइल का एरिया कम होता है, और वॉल में एक से ज़्यादा टाइल्स लगता है। तो अगर एरिया ऑफ वॉल ऊपर होता तो ये सही होता, लेकिन ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट चिल्ड्रन, fill in the blanks। The area of a closed figure is measured in dash and its perimeter is in dash। तो एरिया ऑफ क्लोज्ड फिगर को कैसे मेजर करते हैं चिल्ड्रन, SQ यूनिट में मेजर करते हैं। तो स्क्वायर यूनिट आप फिल करेंगे एंड इट्स पेरीमीटर इन यूनिट्स। यूनिट्स का मतलब हुआ जिस यूनिट में लेंथ रहेगा किसी भी क्लोज्ड फिगर का, उसी में पेरीमीटर भी होगा। जैसे लेंथ सेंटीमीटर में रहेगा तो पेरीमीटर भी सेंटीमीटर में आएगा, लेंथ मीटर में रहेगा तो पेरीमीटर भी मीटर में आएगा। जबकि एरिया क्या होता है, अगर लेंथ मीटर में है तो एरिया आएगा SQ मीटर में, मीन्स SQ यूनिट। अगर लेंथ सेंटीमीटर में है तो एरिया SQ CM में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, एरिया ऑफ ए स्क्वायर हुज ईच साइड मेजर्स P सेंटीमीटर इज। अब एक स्क्वायर है
जिसका कि साइड p सेंटीमीटर है, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा चिल्ड्रन, p सेंटीमीटर इंटू p सेंटीमीटर मीन्स p सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स कि p स्क्यू सेंटीमीटर, और p इंटू p कितना होगा p स्क्वायर। तो p सेंटीमीटर इंटू p सेंटीमीटर कितना हो जाएगा चिल्ड्रन, p इंटू p स्क्वायर, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो p स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका एरिया। नेक्स्ट है अ सर्कल कैन ऑलवेज बी इंस्क्राइब्ड इन अ डैश पॉलीगन। अ सर्कल कैन ऑलवेज बी इंस्क्राइब्ड इन अ डैश पॉलीगन। सर्कल को किस प्रकार के पॉलीगन के अंदर बनाया जा सकता है, इंस्क्राइब किया जा सकता है, तो ये होगा रेगुलर, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन होगा उसी के अंदर सर्कल को इंस्क्राइब कर सकते हैं, मतलब उसके सभी साइड को टच करते हुए सर्कल बना सकते हैं। जैसे स्क्वायर के अंदर हम सर्कल को इंस्क्राइब कर सकते हैं, ट्राइंगल के अंदर, रेगुलर ट्राइंगल मतलब कि इक्विलैटरल ट्राइंगल के अंदर हम सर्कल को इंस्क्राइब कर सकते हैं। तो कोई भी रेगुलर पॉलीगन के अंदर हम सर्कल को इंस्क्राइब कर सकते हैं, तभी उसके ऑल साइड्स को टच करेगा। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ टाइल्स हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 9 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली दैट विल कवर अ रेक्टेंगुलर रीजन मेजरिंग 243 सेंटीमीटर इंटू 124 सेंटीमीटर इज। तो ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा चिल्ड्रन। इतना देखिए, रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया है 243 इंटू 124, इतना डिवाइडेड बाई कितना करेंगे, एक टाइल का एरिया होता है 9 इंटू 4, तो डिवाइडेड बाई 9 इंटू 4 करके इसको निकाल सकते हैं। इसको 9 से कैंसिल करेंगे 243 को, तो यहाँ 27 आएगा, और 4 से करेंगे इसको तो 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, तो यहाँ पर आ गया 27 इंटू 31। तो कितना टाइल्स लगेगा चिल्ड्रन, 27 इंटू 31 टाइल्स लगेगा। इसको आप मल्टीप्लाई करके यहाँ आंसर लिख सकते हैं। 27 इंटू 31 जितना आएगा वही उतना ही टाइल्स लगेगा। ये तो कैंसिल कर लिए, यहाँ कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। जैसे 27 बन जा 27, ऐसे 27 का टेबल अगर आपको आता है तो ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और 27 बन जा 27 का 7 कैरी 2, और 27 3 जा 81 और 2 83, तो ये आपका मल्टीप्लाई भी हो गया। 837 टाइल्स रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही चिल्ड्रन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 1 वर्ड आंसर या आंसर इन 1 लाइन, फिर लेट्स इवेलुएट, ये सब करेंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, और अगर ये वीडियो सीरीज आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।